श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परमात्मा ने नमः। एक बार पुनः आप सभी को सादर नमन। इससे पूर्व हम सभी श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे थे और अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो रहे थे, जिसमें तृतीय अध्याय में कर्मयोग की सुस्पष्ट चर्चा हुई और आसक्ति रहित होकर कर्म करने की बात प्रभु ने कही। इसी क्रम में अब हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे और चतुर्थ अध्याय में भगवान ने स्वयं अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व का बड़ा सुंदर निरूपण किया है और साथ में ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों ही स्थितियों में आप आसक्ति रहित होकर आत्मकल्याण की ओर बढ़ें, इसका बड़ा सजग और सुंदर चित्रण हमने पिछले अध्यायों में देखा और कितने सहज भाव से वैराग्य और त्याग पूर्वक आसक्ति रहित होकर के इन कर्मों को करते जाएं, अपना जीवन आगे बढ़ाएं। इसी वजह से या इसी प्रकार का कुछ और चर्चा आपके सामने प्रभु रखेंगे। तो इस अध्याय का नाम ही उन्होंने रखा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान से संदर्भ में आता है सांख्य दर्शन, जो द्वितीय अध्याय में आपने पढ़ा, और कर्म तृतीय अध्याय में जाना, और उस सबसे संन्यास की भाव यानी वैराग्य युक्त होकर आसक्ति रहित होकर के जीवन को आगे बढ़ाने की बात पुनः एक बार पुष्ट करेंगे। और हम सभी को इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ देखने को मिलेगा तो वो जीव और ब्रह्म में भेद क्या है श्री कृष्ण और क्या कारण है, क्या वजह है कि परमात्मा सबके अंतस में आत्मा के रूप में रहकर भी कितना भिन्न है और कितना सामर्थ्यवान है, इस बात की चर्चा यहाँ देखने को मिलेगी। भगवान ने कहा कि मैंने ये ज्ञान जो है ये सबसे पहले सूर्य को कहा था और सूर्य ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत को दिया और उनसे वो मनु के पास पहुंचा और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया और इस तरह से राजर्षि परंपरा पे ये निरंतर ज्ञान हस्तांतरित होता हुआ आपके हम और आप तक पहुंचा। तो लेकिन अर्जुन बड़े ध्यान से हर बात को सुन रहा था, तो उससे लगा कि द्वापर तो अभी अभी बीता है, तो आदि अनादिकाल से आपने सूर्य को कहा, ये कैसे संभव है? ये एक प्रश्न है मेरे मन में। तो यद्यपि अर्जुन जानता था कि यह ब्रह्म है, परमात्मा है और अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी प्रश्न तो उठा उसके मन में। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैंने इस रहस्य को तुमसे कहा, तुम्हें सुनाया। यद्यपि ये गोपनीय रखने योग्य विषय है, फिर भी मैं तुम्हें इस योग्य मान रहा हूँ, यह समझता हूँ, तो तुम्हें इस उत्तम रहस्य को बताया। तो अर्जुन जो है
अंतर मन में तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि परमात्मा का कम से कम इतना सानिध्य तो मुझे मिला और उनके शब्दों से मुझे सखा कहा गया, तो मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। और इससे अच्छा संसार में कुछ नहीं हो सकता कि अगर हमारी आपकी दृष्टि में इन रहस्यों को जानने की जिज्ञासा जगी और इन रहस्यों तक कुछ न कुछ स्पर्श करके आगे चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो किसी प्रारब्ध का परिणाम होगा कि हम भी उनके कहीं सन्निकट तो ज़रूर होंगे। और इस बात को सुनकर हमें भी प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम उनकी वाणी और उनके इस रहस्यमय ज्ञान का परिचय प्राप्त कर पा रहे हैं और जुड़ रहे हैं इससे, तो हम भी कहीं न कहीं बहुत करीबी मित्र न सही तो करीब तो होंगे। और इस प्रकार भगवान ने फिर अर्जुन के इस जिज्ञासा पर कहा कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्त परम तपः। भगवान कहने लगे कि हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और उन सबको तू जीव है इसलिए नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। और चूँकि परमात्मा अविनाशी है और जीव का विनाश होता है, तो इसलिए अविनाशी को तो सब कुछ पता होगा, कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक क्या हो रहा है। जो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का पालनहार है, सृष्टि का संहारक है, उसे क्या नहीं पता होगा। और इस प्रकार अर्जुन को बताया कि जीव और यहीं से जीव और ब्रह्म में भेद क्या है। इस बात को उन्होंने इस श्लोक में बड़े सामान्य तौर पे बताने की चेष्टा की है, बहुत सामान्य, कि जन्म तो हमारे और आपके बहुत हो चुके हैं, लेकिन तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं अविनाशी हूँ। और फिर उन्होंने कहा अजोपि सन् नव्यय आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। अजोपि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय आत्मा अविनाशी हूँ, भूतानाम ईश्वरोपि सन् संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी जब मेरी इच्छा होती है, जब मैं चाहता हूँ, तब प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके संभवा में आत्म माया अपनी ही योग माया से प्रकट होता हूँ। देखिए बहुत अंतर, अब हम जीव और ब्रह्म के अंतर पर जा रहे हैं। परमात्मा अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता कभी, वो अविनाशी है, उसका विनाश, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। पहले बताया है मैंने कहीं, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी जो जन्मा वो मरा, जो मरा वो जन्मा। ये जीव की स्थिति है, लेकिन परमात्मा का जन्म नहीं होता और वो जन्म नहीं होता इसलिए वो अविनाशी है, उसका विनाश भी नहीं होता और समस्त प्राणियों के सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा, सभी के अंतरात्मा में निवास आत्म तत्व के रूप में बैठा है। वो परमात्मा, वो ब्रह्म जब इच्छा होती है स्वेच्छा से जन्म नहीं लेता बल्कि प्रकट होता है। ये बड़ी भ्रांतियाँ हमारे संसार में चल रही हैं कि राम जन्म हुआ तो कृष्ण जन्म हुआ, जन्मभूमि लिखा हुआ, ठीक है, प्रकट हुए हैं वहाँ पर, जन्मभूमि, जन्म नहीं हुआ ब्रह्म का कभी भी। मानसकार ने जब लिखा है तो लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और देवकी मैया को भी चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिए पहले, तो माता ने उन्हें कहा कि इस रूप में तो मैं आपकी स्तुति और वंदना ही करूँगी क्योंकि आप ब्रह्म हैं, तो पुत्रवत तो आप नहीं है मेरे लिए। तब भगवान ने माँ के कहने पर बाल रूप धारण किया और तब बाकी की लीलाएं और प्रक्रियाएं उन्होंने प्रारंभ की। तो परमात्मा, ये भेद समझ लीजिए कि परमात्मा प्रकट होता है और अपनी इच्छा से, जीव अपनी इच्छा से जन्मता मरता नहीं है,
वो अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग करता हुआ अपने कर्मों के अनुसार मरता और जन्मता है, और ईश्वर की कर्मों के जो फल ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं उनके अनुसार उसे चलना पड़ता है। लेकिन परमात्मा जब इच्छा होती है स्वेच्छा से प्रकट होता है। कब प्रकट होता है, कहाँ प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, क्यों प्रकट होता है, ये बड़े प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का भी उत्तर आपको इसी अध्याय में मिलेगा। लेकिन जीव और ब्रह्म में भेद बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म जो है वो स्वेच्छा से रमण करता है, जबकि जीव अपनी इच्छा से न जन्मता है न मरता है। उसको अधीन है प्रकृति के। जैसे कर्म करता है कर्मानुसार उसे फल मिलता है, फल के आधार पर वो विचरण करता है। जन्मता मरता न जाने कितने जन्म और न जाने कितने मरण हो चुके हैं। बस ये अंतर इतना है कि हमें याद नहीं रहता है, तो पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, तो हम अपने इसी जन्म को बहुत महत्वपूर्ण और सहेज कर रखना चाहते हैं, जबकि मालूम है कि ये भी ख़त्म होगा अपने प्रारब्ध को पूरा करने के बाद। फिर भी संसार है और जैसी वृत्तियाँ हैं उस हिसाब से जीवन मरण चलेगा। इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ें और भगवान की बड़ी सुंदर अपनी समझ के अनुसार और अपने ज्ञान के अनुसार ये ग्रहण करते जाएं कि ईश्वर में और हम में किस तरह भेद है। और अब भगवान अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए अपनी रहस्य बताने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान ने तुरंत कहा कि जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है, परमात्मा और जीव के भेद को समझ लेता है, उसका स्वतः कल्याण होने लगता है, क्योंकि वो ईश्वर की स्थिति, सामर्थ्य और प्रकृति से रूबरू हो जाता है। और इसी में भगवान ने कहा कि मुझे क्यों आना पड़ता है, मैं क्यों आता हूँ, और क्या व्यवस्था होती है। बिना आए भी बहुत सब कुछ चल रहा है, कर सकता है, लेकिन उसे आना क्यों पड़ता है। और संसार में अपने कृत्य से संसार की गति को बदलना क्यों पड़ता है। तो बहुत दो दो शब्द होते हैं और सुनी हुई चीज़ें होती हैं, रटी हुई होती हैं, सबको पता होती है, फिर भी उनमें रहस्यात्मक तथ्य छिपे रहते हैं जिनको हम गंभीरता से कभी नहीं सोच पाते। महाभारत जैसा एक ग्रंथ और उसका मंचन इस काल में हुआ, जिसने भी किया बहुत सराहनीय कार्य, और उससे जन जन तक बहुत कुछ ज्ञान पहुंचा। तो उसमें उसी में भगवान के प्राकट्य का कारण बताया। सबसे पहले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बड़ा सभी को याद है लगभग, लेकिन इसके गूढ़ रहस्य को जानना बड़ा जरूरी है। भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि होती है जब जब, और अधर्म की जब जब वृद्धि होती है, अभ्युत्थानम अधर्म से, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को रचता हूँ, तब तब मैं अपने आप का सृजन करता हूँ, अपने आप को प्रकट करता हूँ, साकार रूप में आकर लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। बड़ा सामान्य है, यदा यदा शब्द 2 बार कहा गया। क्यों? क्योंकि जब जब यानी सृष्टि के आदि काल से लेके और अब तक न जाने कितने काल और कितने जन्म हो चुके हैं लोगों के। काल का
कितने युग बीत गए, कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, और इस तरह से क्रम चलते रहे। तो कह रहे हैं जब जब इस सृष्टि में, जब जब इस धरती पर धर्म अपने राह से अलग होता है, च्युत होता है। धर्म का मतलब पारंपरिक धर्म नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं। धर्म का मतलब है जब जब जीव प्राणी अपने कर्तव्य पथ से विमुख होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, यानी जो न करने योग्य कार्य हैं वो करने लगता है और करने योग्य कार्यों से दूर हो जाता है, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए, जब जब धर्म से आप च्युत होगे, अलग होगे, दूर होगे और गलत मार्ग का अनुकरण करोगे, तब तब परमात्मा तुम्हें धर्म की राह दिखाने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए इस संसार में अवतरित होता रहेगा। कभी भी, किसी भी रूप में, किसी भी क्षण, कहीं भी बाध्यता नहीं है उसकी कि अब कलयुग में एक बार आ गए तो नहीं आएंगे। कभी भी, किसी भी क्षण, कहीं भी धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के पालन करवाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए बार बार इस धरती पर वो प्रकट होने की बात करते हैं। दूसरी बात उन्होंने तुरंत कही, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, यानी जो सज्जन हैं, जो सत्मार्गगामी हैं, उनका उद्धार करने के लिए, और जो पाप कर्म करने वाले लोग हैं उनका विनाश करने के लिए, दुष्कृताम माने पाप कर्म करने वाले लोग, उनका विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। कोई तय नहीं है, कोई निश्चय नहीं है कि मैं कब, कहाँ, कैसे, किस समय प्रकट हूँ। ये मुझ पर निर्भर करता है कि मुझे कहाँ अन्याय, अधर्म दिखता है और कहाँ मेरी आवश्यकता है। इस तरह मैं अपने आप को समय समय पर प्रकट करता हूँ। यह किसी के अधीन नहीं, बंदिश नहीं, कोई बंधन नहीं। तो उस परमपिता परमात्मा की, इसलिए तो हम बार बार उन्हें पुकारते हैं, बार बार उनकी शरण में जाने की बात करते हैं कि जब जब आताताइयों ने देश को या धर्म को क्षति पहुंचाई और धर्मानुकूल आचरण से विरुद्ध मानव आचरण करने लगा, तब तब प्रभु को किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं, जहाँ आवश्यकता समझ में आई, जहाँ उसे प्रतीत हुआ कि यहाँ प्रकट हो जाना चाहिए, वहाँ उन्होंने अपने कार्य किए हैं। और तभी तो कितने रूप उनके, कितने अवतार उनके हो चुके, इसकी गणना नहीं है। करने को कुछ भी कर सकते हैं, मनुष्य मात्र को कुछ भी नज़र आता है और वो कुछ भी कह देता है, लेकिन परमात्मा और जीव में जो भिन्नता है वो है, और उसकी सामर्थ्य के आगे जीव की सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। इसलिए जीव को सद्मार्गगामी बनकर अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना ही उसके लिए हमेशा उचित है। कभी भी अधर्म का मार्ग न अपनाएं और कभी भी अधर्म का साथ न दें, अन्यथा आप दंड के पात्र बन जाते हैं और परमात्मा की दृष्टि में विनाश सुनिश्चित हो जाता है। तो भगवान ने अपनी एक तो जीव से भिन्नता का ज्ञान दिया, दूसरा वो कब आते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, ये भी उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि किसके लिए आता हूँ, क्यों आना पड़ता है। बैठ के भी कर सकता हूँ, लेकिन
समाज को सही दिशा देने के लिए एक सही श्रेष्ठतम आचरण का मार्ग भी तो दिखाना होता है। इसलिए धर्म की वही स्थापना है और हर हृदय में धर्म का अ, प्रारूप हो, अपने कर्तव्य का बोध हो, यह भी बहुत ज़रूरी है और इसको बड़े सुदृढ़ नींव डालने के लिए परमात्मा को स्वयं उदाहरण देकर चीज़ों को प्रस्तुत करना पड़ता है, इसलिए उसको आना होता है। और इन तमाम सारे तथ्यों से आज हमने आपको इस बात से अवगत कराने की चेष्टा की कि परमात्मा कोई सामान्य साधारण नहीं है, वो सर्व सामर्थ्यवान, अंतर्यामी, सर्वव्यापी, कुछ भी किंचित मात्र भी उसके लिए असंभव नहीं है। और ऐसे उस ब्रह्म का आश्रय लेकर, उस ब्रह्म की शरणागति लेकर अगर हम जीवन जीते हैं तो आत्मकल्याण की ओर बढ़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो परमात्मा के इस विलक्षण स्वरूप को जो समझ लेता है, जान लेता है और उनके आने के कारणों पर दृष्टि रखता है, वो व्यक्ति स्वयं फल प्राप्त करने लगता है। और उन्होंने अर्जुन को कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, निर्मल हैं, अलौकिक हैं। और इस हमारे जन्म को और कर्म को जो समझ लेता है तत्व से, वह शरीर त्याग कर फिर मेरे पास ही पहुंचता है, मुझे ही प्राप्त होता है। क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही तो अपने आत्मकल्याण के लिए करना है कि परमात्मा की सत्ता को हम जाने, उनकी अलौकिक शक्ति को पहचाने और उनके शरणागति में अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए जीवन यापन करें। और जब जीवन समाप्त होगा तो परमात्मा की शरण मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो जीव इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है, वो निश्चित तौर पर परमात्मा की शरण में ही शरणागति ही पाता है। परमात्मा ने एक और बहुत सुंदर क्या कहा जाए आधार दिया आपको, या जीवन बीमा निगम का आपने लोगो देखा होगा, जिसमें लिखा रहता है योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये जीवन बीमा निगम का नहीं है, ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की वाणी द्वारा आपको दिया गया प्रॉमिस है, वायदा है। और वो है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो जनाः पर्यपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी अनन्य भाव से जो भक्त, जो जीव मेरी सत्ता को स्वीकार लेता है, मेरी सत्ता को पहचानता है या मुझे पहचान लेता है, मेरे भेद को जान लेता है और मेरी शरणागति में आ जाता है, मैं उसकी रोज नित्य की आवश्यकताएं और उसका योगक्षेम वहन करता हूँ हमेशा। जो जैसे मुझे बचता है मैं उसे यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। बहुत सारे प्रॉमिस किए हैं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कि जो मनुष्य मेरी ओर कदम बढ़ाता है, मेरी ओर बढ़ने की चेष्टा करता है, मैं उसको अनन्य भाव से आए हुए जीव को मैं भी अपना संपूर्ण समग्र समर्पित करता हूँ या उसकी रक्षा करता हूँ, उसके कल्याण को
के मार्ग को प्रशस्त करता हूँ। इस तरह उन्होंने कृष्ण आपको एक राहत भी दी है। हम छोटी-छोटी लिखी हुई बातों में विश्वास करके और उनके साथ हो लेते हैं, तो क्यों ना हम परमात्मा के इतने बड़े-बड़े जो वायदे हैं उनको समझते हुए और उनके सामर्थ्य को जानते हुए उनके साथ जुड़ें और अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, जिसमें कि हमारा कल्याण हो और जिसमें कि हमारी सद्गति हो। एक बार और उन्होंने कहा, भगवान ने, वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। उन्होंने कहा कि पहले भी जिन लोगों ने अपने राग भय और क्रोध को सर्वथा अपने साथ रखकर अपने आप को नष्ट किया और मुझ में जो अनन्य भाव से स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि आज ही नहीं, आज ही वादा नहीं कर रहा हूँ, पहले भी आप देखिए, जैसे भक्त प्रहलाद हैं, मीरा हैं, ध्रुव हैं, तो ऐसे तमाम सारे भक्त जिन्होंने अपने अपने अस्तित्व का त्याग किया, यानी अपने आप के जिनके अंदर की राग द्वेष भय क्रोध सब नष्ट हो गए और जो मुझ में स्थित हो गए, वो सब मेरे आश्रित ही थे और पवित्र भाव से वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे ही आने वाले समय में भी जो भक्त, जो व्यक्ति, जो जीव इन सब सांसारिक तत्वों से ऊपर उठकर मेरा भजन करेगा, मेरे आश्रय में आएगा, उसका वो मेरे को ही प्राप्त होगा, उसकी शरणागति मुझ में ही है। कहा उन्होंने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये माने जो लोग मुझे जैसे भजते हैं, जिस प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, जिस प्रकार भी मेरे को याद करते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, यानी मैं भी उनको उसी प्रकार याद करता हूँ, मैं भी उनको उसी तरह से अपना सानिध्य प्रदान करता हूँ। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मेरे मम जो मुझ में प्राप्त होने की चेष्टा करते हैं और मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं, वो सारे मुझ में ही, सारे मेरे हैं, सारे किसी न किसी रूप में मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने आपकी इस भ्रम को दूर किया कि परमात्मा है या नहीं। पहला प्रश्न ये दूर हुआ आपका, वो है, उसकी सत्ता है, वो कितना सामर्थ्यवान है, ये सिद्ध किया। जीव से किस प्रकार वो भिन्न है, ये सिद्ध किया और उसे कब कहाँ कैसे और क्यों आना पड़ता है, ये भी स्पष्ट किया। और वो कितनी पकड़ रखता है, कितने अच्छे से आपकी हर स्थिति को समझता है, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया। तो अब क्या बचा कि हम आत्मकल्याण का मार्ग छोड़कर किसी संसार में जीने वाले, घूमने फिरने वाले इन लोगों के छोटी छोटी सामर्थ्य में हम अपने आप को खोते जाएं और अपना जीवन निरर्थक करते जाएं, तो उससे कोई लाभ न होगा। हम सर्वथा अपने जीवन को, अपने क्षण को और अपने मनोभाव को परमात्मा को समर्पित करते जाएं, उनकी एक एक क्रिया को
उन्हीं का आदेश मानकर करते जाएं और उन्हीं को समर्पित होते जाएं, उनकी शरण में रहकर अपना जीवन यापन करें और आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय